गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हो सकता है आपके जीवन में काम आए, और उम्मीद करती हूँ कि जरूर ही काम आएगी। बच्चों, एक ऐसा शब्द है जिसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास। क्या बोलते हैं? जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ये हर बच्चे में होना चाहिए, और होता भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आत्मविश्वास बहुत कम है। क्लास में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों को देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से आत्मविश्वास को कम करके पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच लेते हैं कि हम कर ही नहीं पाएंगे, दूसरों को देखते कि दूसरा तो बहुत आगे है और हम बहुत पीछे हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक आपके अंदर वो आत्मविश्वास, वो भरोसा नहीं होगा, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ कर पाएंगे कि नहीं? नो मैम, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो अपने अंदर इतना विश्वास लाना है कि हम ये सोचें कि हम हर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज हमारा भारत देश चांद पर नहीं पहुंच सकता। पहुंच जाता? बिल्कुल नहीं पहुंचता। तो अपने अंदर इतना विश्वास लाना है कि हम हर लक्ष्य को हासिल कर सकें। दूसरी बात, 3 ऐसे शब्द हैं हमारे जीवन के। पहला है ज्ञान। पहला क्या है? ज्ञान, जिसको हम कहते हैं नॉलेज। दूसरा है धन, जिसको हम कहते हैं मनी। और तीसरा है टाइम, जिसको हम कहते हैं समय। ये तीनों चीज होना बहुत जरूरी है। क्यों? एक कहानी है, 3 दोस्त थे, धन, ज्ञान और मनी, मतलब टाइम, समय। ये 3 दोस्त बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन तीनों आपस में बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में अलग हो गए तो ऐसी कोई जगह होगी जहां हम मिलेंगे। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हम तीनों मिलेंगे? तो सबसे पहले धन, जो मनी है, वो जवाब देता है कि मैं आपको अमीरों के पास मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? अमीरों के पास, जहाँ खूब पैसा होगा, उनकी खूब प्रॉपर्टी होगी, खूब बंगला, गाड़ी, जमीन होगी। दूसरा कहता है ज्ञान, नॉलेज, कि मैं आपको किताबों में मिलूंगा, विद्यालय, स्कूल में मिलूंगा, मंदिरों में मिलूंगा। और तीसरा टाइम, यानी समय। समय बहुत चुप हो जाता है, उनको जवाब नहीं देता और रोने लगता है। तो उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम बताओ तुम कहाँ मिलोगे? तो समय बोलता है कि मैं कहीं नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा? क्योंकि जो समय है वो हर दिन एक जैसा नहीं रहता। आज जो समय है वो कल नहीं रहेगा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी का समय जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो, जितना अपनी जिंदगी में इसका यूज कर सकते हो, उतना यूज करो, क्योंकि ये समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा। अगर इस समय का आपने सदुपयोग कर लिया, अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया, तो आप भविष्य में उन्नति करेंगे। अगर ये समय आपने व्यर्थ कर दिया, व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की बकवास में, झगड़े में, लड़ाई में बिना पढ़े, तो ये समय आपको कुछ नहीं दे पाएगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत कठिनाई मिलेगी, बहुत पत्थर मिलेंगे, बहुत टोकने वाले मिलेंगे, बहुत कहने वाले मिलेंगे, अरे इस काम को मत कर, ये गलत है, क्यों कर रहा है, तू पढ़ाई मत कर, तू आजा खेल ले हमारे साथ। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है? हमें उन कांटों को, उन कठिनाइयों को अलग हटाना है और उनसे आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की ओर जाना है। क्यों जाना है और किस लिए जाना है, वो मैं आपको 2 लाइन से बताऊंगी। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा,
रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। रुकना तो बंदिया, डरना तो बंदिया, राहों पे चल बंदिया। रुकना तो बंदिया, डरना तो बंदिया, राहों पे चल बंदिया। तो जिस तरीके से ये गीत आपको बताता है कि रुकना नहीं है, डरना नहीं है, अपनी राहों पे चलते जाना है और लक्ष्य को हासिल करना है। अगर आप रुक गए इन लोगों को, कांटों को देखकर, तो आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आशा करती हूँ मेरे इन विचारों से, मेरी इन बातों से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। यही सब कह के मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।